सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको वादा किया था कि जब मैं टीटी के बार एंड विकेट आपको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगी, तो हम आगे पढ़ेंगे टीटी के जितने भी विकेट होते हैं उनको स्टाइल करना। ठीक है, तो देखो, विकेट स्टाइल करने के लिए आप उसमें दे सकते हो ओवर इफेक्ट, और स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल करते हो। तो स्टाइलिंग करने के लिए आपको स्टाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ओवर इफेक्ट आप किस किस विकेट को दे सकते हो? तो यहाँ पर दो कैटेगरी होती है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी, द फर्स्ट कैटेगरी, वो वो विकेट्स जो स्टेट स्टोर करते हैं, मतलब जिनके स्टेट डिसेबल हो सकती है, एक्टिव हो सकती है, और नॉर्मल हो सकती है। तो ऐसे विकेट में आता है आपका 12 मेन, तो 12 आ जाएगा। और मेन तो पता नहीं आता है, अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं आता है। सेकंड होता है आपका वो विकेट जिनकी पास ये दोनों तीनों चीजें नहीं होती है। नो, नो, नॉट, नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये लिख देते हैं। तो देखो, अब आप बोलोगे उसमें होती थी, वो टी किंडर में होती थी। ये हम बात करें थीम्ड टी किंडर की। ठीक है, यहाँ पर चीजें डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर इनकी स्टेट्स होती हैं, इसीलिए आप क्या कर पाते हो, आप कर्सर के इफेक्ट को कैच कर पाते हो। जैसे ही कर्सर आपके बटन पे जाएगा तो होवर हो जाएगा, वो हटाएगा तो होवर खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, होवर अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, इनके पास नहीं होती है, और उनमें है आपका लेबल, एंट्री बॉक्स और टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मेन तो आपका लेबल है, टी के लेबल। मैं टी के बटन की बात कर रही थी, और ये भी टी के लेबल है, और ये टी के बटन है, याद रखना। आई एम नॉट सेइंग अबाउट, मैं सिर्फ नॉर्मल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, वो टी किंडर का पार्ट है, ये टी के लेवल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेन मुद्दा समझा दिया। तब इसकी स्टेप्स क्या होती है? सो लेट्स गो थ्रू दिस वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको एक विंडो चाहिए होगी, तो विंडो क्रिएट कर लो। तो ये लो, अब मेरे हिसाब से मैंने इसको एस टी के लिए रखा है। दैट्स माई फॉल्ट, ऐसे नहीं लेना चाहिए था। फ्रॉम टीचर इम्पोर्ट ऑल थिंग, सो दैट मुझे टीके नहीं करना पड़े। ठीक है, तो एवरीबॉडी देखो, यहाँ पर ना मैंने कुछ विंडो फटाफट क्रिएट कर ली है। तो मैंने उसका साइज रखा है 400 पे 300 हाइट। तो कुछ ऐसी आपकी विंडो दिखेगी। ठीक है, इतनी चौड़ी रहेगी, क्योंकि ना यहाँ भी आ रहा था मुझे आपको टर्मिनल पे भी कुछ चीज़ें समझाना है, इसलिए मैंने इसकी साइज 400 से हाइट कम करके 300 कर दी। ओके, तो चलो, अब हम जैसे कि मैंने बताया, तो हम सबसे पहले देखते हैं बटन। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको बटन का। ओके, किसका पार्ट है वो? टी का बटन पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर मतलब काम कर रहे हैं, उसकी स्टाइलिंग पढ़ रहे हैं, तो टी किन पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आप इसका पैड दे देते हो, तो विंडो दे दो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इसमें टेक्स्ट दे देते हो। लेट्स से दैट क्लिक ऑन मी, या फिर क्लिक मी, दैट्स गुड, राइट। इतना करने के बाद आपको देना है स्टाइल। अब ये स्टाइल में दो चीजें याद रखो कि देखो, जब भी बटन की बात होगी तो आपको यूज करना होगा टी बटन। जब भी लेबल की बात होगी तो आपको यूज करना होगा टी लेबल। अब इससे पहले पोस्ट प्रीफिक्स, एक मिनट, इससे पहले आपको क्या करना है, पोस्ट प्रीफिक्स में यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि माय टेबल, ये नाम दे दिया मैंने, माय बटन, ये आपके ऊपर है, पर ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक स्टाइल का नाम बना लेते हैं। तो मैंने बनाया है, तो बताया यार आप, माय डॉट टी बटन। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है कि टी भी कैपिटल आएगा और बी भी कैपिटल आएगा। वैसे ही टी लेबल बनाओगे आप, उसका स्टाइल बनाओगे, उसका नाम रखोगे, तो वहां पर भी आपको टी भी कैपिटल रखना है और एल भी कैपिटल रखना है। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या करोगे,
इसको आपको करना है बैक। पैक करने के बाद कुछ पैडिंग दे दो ऊपर से, कितनी रखना चाहते हो, तो मैं अभी फिलहाल तो बीच में रखना चाहती हूँ। अब देखो स्टाइल बना लिया है, तब स्टाइल को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर भी मैं आपको बना देती हूँ। देखो स्टाइल क्लास होती है टिक इंटर की, ये देखो एस कैपिटल है, मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या देते हो, रूट, सिंपली। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बटन, पहले तो बटन देख लो कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा बटन। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है आपका बटन, और ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ सो दैट यू कैन सी। ये देखो ये कितनी गंदी गंदी सी लाइंस भी आ रही है, डैश 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 टाइप की। ये सब आपको अब यहाँ पे स्टाइल करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आपके नॉर्मल बटन से दिखता है। ठीक है, तो अब इसको स्टाइल करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्टाइल डॉट कॉन्फिगर। अब देखो आप, हम क्या करते थे, टी क्या, टी के अंदर में सिर्फ कॉन्फिग कॉन्फिग यूज करते थे, बोलते उसको कॉन्फिगर ही थे, लेकिन कॉन्फिग यूज करते थे। अब यहाँ पर आपको पूरा कॉन्फिगर लिखना पड़ेगा। दैट्स द केस। अब उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने स्टाइल का नाम दे दोगे जिससे आप स्टाइल कर रहे हो, मतलब ये यही आएगा मेरा बटन पे मैं स्टाइल कर रही हूँ, तो मैंने उसके अंदर जो स्टाइल का नाम रखा था वो दे देना है। फिर उसके बाद आप दे दोगे आपका बैकग्राउंड। ठीक है, अब बैकग्राउंड के अंदर आपको कोड चाहिए। देखो दो चीजें आपके पास, दो चीजें कर सकते हो आप, या तो कोड लिख लो, हेक्स कोड निकाल लो। ये देखो ये कुछ कलर्स के कोड्स के नाम होते हैं, ये सब निकाल लो आप, ऐसे भी निकल जाएगा। यहाँ पर सिंपली लिख दो हेक्स कोड कलर, ठीक है, तो भी निकल जाएगा आपका कलर्स कोड। ये जो होते हैं, ये देखो बहुत सारी, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो या तो आप उसको यूज कर लो या फिर सिंपली आपके कलर्स का नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर कलर्स आ जाएंगे। पर देखो मैं ले रही हूँ कलर्स का नाम क्योंकि मुझे अच्छे कलर्स के नाम पता है। बैकग्राउंड कलर का नाम ले लिया आपने, अब उसके बाद आपको फोर ग्राउंड कलर का भी नाम लिखना पड़ेगा, कॉमा लगाना मत भूलना मेरे को। फोरग्राउंड पता है ना, देखो चीजों की डेफिनेशन सेम है, बस उसके नाम यहाँ पर इम्प्रूव कर दिए गए हैं क्योंकि उनको डिफरेंट चाहिए था, टिक इंटर से डिफरेंशिएट करना था थीम की टिक इंटर को, राइट। दिस इज द न्यू, उसके अंदर ही एड ऑन नहीं कर रहे उन्होंने, उसके लिए एक मॉड्यूल बनाया है बकायदा, यहाँ पर एक येलो लिख दिया है फोरग्राउंड में। चलो अब इसको रन करते हैं, पता ही अभी भी काम नहीं करेगा, तब फिर भी मैं आपको बताऊंगी रन करके। देखो कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है, कलर भी ढंग से नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पर एक बाउंड्री दिख गई है और अंदर जो भी आपने लिखा है वो उसका कलर येलो हो गया है। तो आपको यूज करना पड़ता है थीम, राइट। जब आप वॉलपेपर चूज करते हो तो थीम यूज नहीं करते हो, उस टाइप से थीम। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि थीम कितनी टाइप की होती है और आप कैसे पता कर सकते हो, आपको थीम के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट आई एम सेइंग दैट AVAILA होता है अवेलेबल, अवेलेबल थीम्स। और यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके थीम यूज, थीम नेम, ये आपको फंक्शन का यूज करना है, मेथड का यूज करना है बेसिकली। तो आपके थीम प्रिंट हो जाएंगे, देखो टर्मिनल पर आपको थीम प्रिंट होते हुए दिखेंगे। तो देखो क्या है आपके पास, विननेट है, काम है, अल्ट है, डिफॉल्ट है, क्लासिक है, विस्टा है और नेटिव है, एक्स नेटिव है। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं काम, सबसे बेहतरीन यही होता है। ओके, तो अब थीम को सेट कैसे करते हैं, तो थीम के नाम आ गए, थीम को सेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्टाइल डॉट थीम यूज। ठीक है, अब बहुत सारी जगह ये अल्टरनेटिव रहता है, पर हमारे केस में ऐसा है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, कितना गंदा दिख रहा है देखो। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर पीसी कैसे काम कर रहा है। ओके, पर हाँ अगर ऐसा काम नहीं करे, आपकी स्टाइलिंग आप इतना अच्छा कर रहे हो, उसके बाद भी एक बाउंड्री बाउंड्री दिख रही है और कुछ फर्क नहीं आ रहा है, तो आपको थीम यूज कर लेना चाहिए। देखो अब थीम यूज करा, फर्क आ रहा है। ठीक है, अभी होवर इफेक्ट नहीं डाला है, ठीक है, पर देखो कलर आ गया, क्लिक में। अच्छा,
क्या मैं पैडिंग सेट कर सकती हूँ? जवाब है हाँ, बिल्कुल आप सेट कर सकते हो। तो ये पैडिंग इक्वल्स टू 10 मैंने सेट कर दिया। तो देखो क्या होता है, आपका बटन बड़ा हो गया। ठीक है, क्या मैं इसके अंदर फॉन्ट सेट कर सकती हूँ? फिर से जवाब है आपका जी हाँ, आप फॉन्ट अच्छी तरह से सेट कर सकते हो। फॉन्ट सेट कर देते हैं। हमारा फेवरेट फोन हेल्वेटिका 12 और बोल्ड में आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो कितना बढ़िया दिख रहा है ना। अब होवर इफेक्ट डालते हैं। अच्छा, चलो ये तो रहेगा इसका नॉर्मल फॉन्ट, जब भी बटन दिखेगा तो वो ऐसा दिखेगा। अब होवर इफेक्ट डालेंगे कि उस पर जब बटन पे कर्सर जाए तो कुछ हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है डॉट मैप। अच्छा, अब इस मैप फंक्शन के भी अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपकी स्टाइल का नाम लिख दोगे, दैट इज माई डॉट पी बटन, और बी आपको कैपिटल लिखना है बटन में। अब उसके बाद आप यहाँ पर दोगे फोरग्राउंड। तो देखो फोरग्राउंड में एक अच्छी चीज ये है कि लिस्ट में लेता है, तो लिस्ट के अंदर आप इसके अंदर आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। तो एक्टिव लिखा मैंने, एक्टिव। एक्टिव आपको लिखना पड़ेगा, जब भी उस पर कर्सर रखोगे दैट इज एक्टिव। एक्टिव हो जाएगा कर्सर आते ही, और एक्टिव के साथ आपको यहाँ पर हैश कोड देना पड़ेगा या फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कोड ले रही हूँ एक्चुअली, तो मुझे जो कोड चाहिए, यहाँ पर गई थी मैं, तो कोड शुड भी ये होना चाहिए। यार ये आपका कोड, मुझे कोड अच्छा लग रहा है, Ctrl+C, Ctrl+C। ठीक है, और साथ साथ में ये हो गया आपका एक्टिव वाला कोड। फोरग्राउंड के लिए एक्चुअली शुड बी बैकग्राउंड, फोरग्राउंड के लिए नहीं चाहिए मुझे, बैकग्राउंड के लिए चाहिए। फोरग्राउंड में तो पता नहीं कैसा लगेगा, फोरग्राउंड के लिए तो वो अपना वाइट चाहिए फोरग्राउंड। यहाँ पर भी आप लिख दोगे एक्टिव कॉमा करके वाइट, तो वाइट ही तो ओके। लेट्स सी, इसको करा मैंने तो कुछ तो चेंज हो गया उस पर क्लिक करने पर। अच्छा, अब मैं प्रेस करूं और फिर चेंज हो, ये भी मैं चाहती हूँ। तो ये कैसे करना है आपको, होवर करा और उसके ऊपर प्रेस करा तो फिर कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो इस चीज में मत करना। वैसे आप ये कलर कोड यूज कर सकते हो, ओके, इफ यू वांट प्रेज में अगर आप डालना चाहते हो तो ये कलर कोड डाल सकते हो आप। वैसे तो मुझे ये सही लग रहा है, तो एक बार फिर भी करके देख लेते हैं। लेट्स चेंज दिस। कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ, ये लीजिए, और यहाँ पर भी प्रेस यहीं पे डाल सकते हैं। प्रेस वाइट, और आपको इसको बंद करना पड़ेगा। बंद तो क्या है और क्या नहीं बंद हुआ है, यहाँ आ जाएगा, ये भी सही है। एक स्ट्रिंग अलग थी, एक स्ट्रिंग अलग थी। नाउ कुछ गड़बड़ है, इसको भी लाइक कर दी। हाँ देखो काम करने लग गया। हमने इस पे ऐसे सिंपली आपको ऐसा दिख रहा है, इस पे होवर करा तो आपको ऐसा दिख रहा है, कलर ब्लैक हो गया है। और इस पे अगर मैं प्रेस करूंगी तो देखो अलग हो गया, प्रेस करने पे अलग, ऐसे अलग और ऐसे अलग। तो यही होता है आपका कमाल, याद रखिएगा।
सो दिस इज हाउ वी हैव डन दैट। अब एक और प्रॉब्लम ये था कि जब आप बटन पे क्लिक करो तो कोई एक्शन होना चाहिए और उस एक्शन के तहत आपका जो बटन है उसका कलर चेंज होना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए बटन काम कर चुका है, एक बार यूज हो चुका है, यूं समझ लो। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू btn करके फंक्शन बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हम कहाँ बनाए, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं def new btn। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऑफ कोर्स हम स्टाइल यूज करेंगे। तो याद रखना स्टाइल के नीचे ही बनाना ताकि स्टाइल को आप हर एक बटन हर एक फंक्शन में यूज कर सको। तो मैं जो कह रही थी उसमें कि वहाँ पर आप यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, अपना होवर इफेक्ट नहीं डाल सकते बिकॉज जो लेबल होता है वो आपका स्टेट नहीं रखता है, मतलब प्रेस स्टेट करा आपने, एक्टिव, ये सारे स्टेट्स को वो नहीं होती है उसके अंदर, लेबल के अंदर, इतना समझ लो। तो आप इसके अंदर होवर इफेक्ट नहीं डाल सकते कि लेबल का आप होवर करते रहिए हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब जैसे आप बटन में आपने कॉन्फ़िगर डाला था वैसे ही इसमें डालना है। तो इसमें मैंने एक कलर ले लिया है, दैट इज पिंक बैकग्राउंड कलर। और फिर उसके बाद फोरग्राउंड ले लीजिए। तो मैंने फोरग्राउंड कलर जो लिया है ब्लैक। पिंक तो ब्लैक ही अच्छा लगता है। ठीक है, तब ये लेबल के अंदर दिखेगा आपको। हाँ, माई TLABE नाउ। बढ़िया। ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं। अच्छा हाँ, इसके अंदर भी फॉन्ट स्टाइल डाल सकते हो, तो फॉन्ट स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या सेट करते हैं, वो इंग्लिश डाल देते हैं और ओल्ड इंग्लिश 16 एंड बोल्ड। और पैडिंग भी डाल सकते हो, और मैंने इसकी पैडिंग डाल दी है 20। लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है। करते हैं हम इसको रन, थोड़ा टाइम लेगा ये ना। तो देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये स्टाइल हो गया इसका। और ऐसे ऐसे और उसको क्लिक करने के बाद ऐसा। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हमने पढ़ा है। तो इसका जो कोड है आपको वो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से कोड ले लीजिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।